नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम के करीबियों के शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसे सुनवाई योग्य माना है। मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया गया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद 1 जून को इस मामले पर 4 घंटे की बहस हुई थी। इसके बाद आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटीशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटीशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो, और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूँकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके नज़दीकी रिश्तेदारों से जुड़े खनन पट्टा मामले एवं सेल कंपनी मामलों की आज पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी, जिस पर फैसला सुरक्षित था, जिसका फैसला आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में सुना दिया गया है और कहा गया है कि याचिका मेंटेनेबल है और इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून का समय निर्धारित किया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। अब बात करते हैं जातीय जनगणना की। एक और बिहार में जातीय जनगणना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने जातीय जनगणना का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी बता दिया कि ये कितना आसान है और कितना आसान नहीं है। अब तक जिन जिन राज्यों ने जातीय जनगणना जैसा कुछ भी कराया है वो सफल नहीं हो पाया है, और जातीय जनगणना हो भी गई तो हिम्मत नहीं हुई कि उसे सार्वजनिक करें। सुशील मोदी ने बिहार सरकार को नसीहत दी है कि जातीय जनगणना में लगने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए उन राज्यों में भेजा जाए जहां ये हो चुका है, जहां ये असफल हुआ है उसका भी अध्ययन हो। मित्रों, मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल राज्य मंत्रिपरिषद ने और जातीय जनगणना बनाने का औपचारिक फैसला लिया है। और मैं सरकार से यह भी आग्रह करूँगा कि बिहार सरकार की टीम कर्नाटक और तेलंगाना भेजकर इस बात का अध्ययन कराए कि कर्नाटक और तेलंगाना में किस प्रकार से जातीय सर्वेक्षण कराया गया था, क्योंकि कर्नाटक में जो सर्वेक्षण हुआ 7 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका है, क्योंकि बताया गया कि कुछ जातियों की संख्या काफ़ी कम पाई गई और इस डर से कि वो जातियां नाराज न हो जाए, जनगणना के आंकड़ों को रोक दिया गया। तेलंगाना में समग्र कुटुंब सर्वे कराया गया। एक ही दिन में पूरी सरकारी मशीनरी ने घर घर जाकर 75 मुद्दों पर और सर्वेक्षण का काम पूरा किया था। उसी प्रकार जो भारत सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था, उसमें 43 लाख से ज़्यादा जातियां पाई गई और 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा त्रुटियां पाई गई थी, और परिणामतः भारत सरकार उसको रिलीज नहीं कर पाई। तो इन तमाम बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उन बातों से सबक लेकर हम अपने राज्य में जातीय जनगणना कराएं, ताकि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, कोई प्रकार की कठिनाई न रहे।
इधर जमीन विवाद मामले में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिटी एसपी शुभम आर्या ने कहा कि जमीन मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की जानकारी ली है और एक पक्ष का केस दर्ज हो चुका है। दूसरे पक्ष के आवेदन देने वाले से पूछताछ की गई है। दूसरे पक्ष से जो लिखकर दिया गया है उस आधार पर केस दर्ज होगा। इसके लिए सीओ से जमीन की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दरअसल बुधवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भूमि विवाद में मारपीट का आरोप लगा था। इस मामले में एक पक्ष की ओर से रतन मोहन ठाकुर के बयान पर केस दर्ज हो चुका है, तो दूसरे पक्ष से धनंजय यादव ने भी थाने में लिखित शिकायत की है। उसे विधायक गोपाल मंडल और उनके समर्थकों पर उसकी जमीन जबरन कब्जाने की कोशिश की और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो विधायक जी ने, जब मैं विधायक से बोला सर ये जमीन हमारी विधायक की तरह नहीं है, तो मेरा काम है जमीन का हथियाना, और उन्होंने मेरी जमीन को मैं जबरदस्ती नापी करा करके और तरी कटाने लगे। तो मैंने विधायक बोला कि आपको कागज़ दिखलाइए। तो मैंने उनको सर कागज़ दिखलाया। कहता है नहीं ये आपकी कागज़ नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। क्या आपके साथ मारपीट किया गया? जी सर, मारपीट किया गया सर। कौन किया आपके साथ मारपीट? हमारे जी के विधायक जो ना, विधायक के आदमी लोग हैं। कितने संख्या में वो लोग सर 8-10 गाड़ी से लगभग 50 हम हथियार के साथ पूरा थे। इसकी सूचना थाना को? जी सर, मैंने बराई थाना को कल ही डाल दिया था। मैंने जब थाने पर आया तो उस समय जब आया तो उसमें थाने पर उस समय बोला कि एप्लीकेशन लेकर आई। तो हमारी सर दर्द थी, तो मैं पहले हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बाद फिर मैंने एप्लीकेशन दूसरे से वहाँ थाने पर दिलवाया। थाना की द्वारा कोई कार्रवाई? थाने द्वारा सर मुझे पता नहीं है, अभी तक मेरे पास तो कोई नहीं आया, और उनके डर से हम लोग भयभीत हैं। अब बात बेखौफ अपराधियों की। एक बार फिर अपराधियों ने राजधानी पटना में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्टल के बल पर गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए के जेवर लेकर वो फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गर्दनीबाग थाना कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। एक रिपोर्ट हुआ है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, एक दुकान है अनीसाबाद गोलंबर के आगे। तो उसमें लड़का आया है, 2 बाइक से आया है, 1.5 लाख का जो ज्वेलरी है उसको लेकर गया है। उसमें जो एक बाइक है रिकवर हो गया है और जो लड़के हैं आइडेंटिफाइड हो गए हैं, उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास चल रहा है। संख्या क्या था सर अपराधी? 2 बाइक आए हैं, तो 5 अपराधी बताए जा रहे हैं, जो कि उनके द्वारा हमने स्टेटमेंट लिया है और आए हैं, और 1.5 लाख का बता रहे हैं जो ज्वेलरी है वो लेकर गए हैं। बैठे हुए थे, 5 लड़का आ गए, वो पिस्टल टांग गया, आदमी को भीतर घुस गया, सामान है अपना बैग में जो हाथ लगा सीधे। कितने का सामान ले गया? लगे कैश भी ले गया? सभी के हाथ में हथियार था? 2 के हाथ में। घुसते के साथ क्या बोला? बोले के साथ बैठे रहो, भीतर चला गया लोग। दुकान में तो आपके सीसीटीवी लगा हुआ है? अकेले थे, सीसीटीवी कुछ दिन से खराब हो गया। पुलिस पहुंची? हाँ, पुलिस पहुंची। इसमें साइकिल प्रेमियों के लिए 3 जून बेहद अहम होता है, क्योंकि इस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य और कई फायदे हैं। साइकिल दिवस के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य और फायदे हैं। साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए भी लाभकारी है। ऐसे में साइकिल का हमारे जीवन में अहम स्थान है। अगर एक वाहन के तौर पर देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई लोग स्कूल, कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा साधन है। डीजल, पेट्रोल का दोहन कम होने के साथ ही शहर का प्रदूषण स्तर भी कम होता है। वहीं स्वस्थ रखने के लिए भी साइकिल का उपयोग किया जाता है। साइकिल चलाने से वजन कम करने से लेकर मांसपेशियों को मजबूती, अच्छा व्यायाम आदि हो जाता है। इसी तरह के कई फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 3 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
यूरोपीय देशों में साइकिल के इस्तेमाल का विचार 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों को आया था, लेकिन 1816 में पेरिस में पहली बार एक कारीगर ने साइकिल का आविष्कार किया। उस समय इसका नाम हॉबी हॉर्स यानी काठ का घोड़ा कहा जाता था। बाद में 1865 में पैर से पैडल घुमाने वाले पहिए का आविष्कार किया। इसे वेलोसिपीडी कहा जाता था। इसे चलाने से बहुत ज्यादा थकावट होने के कारण इसे हाड़ तोड़ भी कहा जाने लगा। साल 1872 में इसे सुंदर रूप दिया गया। लोहे की पतली पट्टी के पहिए लगाए गए। इसे आधुनिक साइकिल कहा गया। आज साइकिल का यही रूप प्रचलन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।